हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का मैथ बाई वंदना यादव यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और त्योहारों के सीजन को अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हो और साथ में थोड़ा पढ़ाई भी कर रहे हो। ठीक है कि फ्रेंड्स, अपन अलजेब्रा बीजगणित वाला चैप्टर कर रहे हैं और इसकी मैंने 12 क्लासें आपको ऑलरेडी करवा दी। ठीक है, इसमें इन 12 क्लासों में मैंने आपको 81 क्वेश्चन बताए और इस क्लास का सबसे अच्छा बेनिफिट कि आपको जो भी क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे टाइप आपके कवर हो रहे हैं और साथ में आपके प्रीवियस ईयर ही आपके हर टाइप में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रही हूँ। ठीक है, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि मतलब हर टाइप भी आपका कवर हो रहा है और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं वो भी आप साथ के साथ करते जा रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये पीछे वाली क्लासें आपने देखी नहीं तो एक बार प्लीज जाके उनको देखना। ठीक है, अलजेब्रा चैप्टर आपका ऐसा है जिसमें आपको यदि फॉर्मूले याद है, पूरे फॉर्मूले यदि आपने रट रखे हैं तो इसका 80% आप कवर कर लोगे। इसको ऐसे मतलब फॉर्मूले भी याद है ना आपको, तो इस चैप्टर को 80% आप कवर कर लोगे। ठीक है, और यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो फ्रेंड्स इसमें इजी से इजी क्वेश्चन में भी आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और शायद आपसे हो भी ना पाए। ठीक है, तो फॉर्मूलों को अच्छे से रटना है, हर क्लास को अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है और फिर आगे की क्लास को देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो क्लास को कंटिन्यू रखते हुए अपन इसी क्लास नंबर 13 आज शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 82 से अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पिछले क्लास में मैंने x की पावर 4 तक के आपको क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है, आज की क्लास में अपन इससे ऊपर की जो घात होगी वो अपन इसके क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले अपन x की पावर 5 वाले जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो मैंने लिए हैं। ठीक है, देखो x की पावर 5 वाले जो जितने भी जो फॉर्मूले थे वो मैंने बता दिए थे, माइनस वाला भी और प्लस वाला भी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 82 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका, यदि x प्लस 1/x बराबर -6 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कल मैंने बताया था कि जो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा x² प्लस 1/x² और x³ प्लस 1/x³। इन दोनों को इंटू करके इनमें से माइनस करना पड़ेगा आपको x प्लस 1/x। ठीक है, स्क्वायर का मैंने बता दिया था कि जब भी आपको x प्लस 1/x या x माइनस 1/x दिया हुआ हो तो x² प्लस 1/x² कैसे निकालते हैं और x³ प्लस 1/x³ कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको बताई हुई है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपका x प्लस 1/x आपको दिया हुआ है -6, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले x² प्लस 1/x² कैसे निकालते थे, जब भी आपको x प्लस 1/x आपको n दिया था तो x² प्लस 1/x² कैसे निकालते थे, n² माइनस 2। तो देखो n² मतलब -6 का स्क्वायर 36। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 36 और 36 में से आपका -2 करोगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, देखो 34 बच जाएगा इंटू x³ प्लस 1/x³ कैसे निकालते थे अपन, n³ माइनस, देखो आपको प्लस था तो माइनस करना था, -3n, n³ का मतलब 6 का क्यूब, और जब माइनस होता है और उसका क्यूब करते हैं मतलब घात आपकी भी सम होती है तो माइनस ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का क्यूब कितना होता है आपका 216 -3n कितना है यहाँ पे -6। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा आपका, देखो x प्लस 1/x तो आपको कितना दे रखा है -6 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपके पास 34 और ये कितना आ जाएगा -216 है और इसमें ये प्लस का बन जाएगा 18। ठीक है, तो यहाँ से आपके x³ प्लस 1/x³ कितना आ गया आपके पास में -198। ठीक है, माइनस करना है आपको क्या, x प्लस 1/x, तो -x प्लस 1/x आपके पास में क्या दिया हुआ है -6 दिया हुआ है। तो देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपके पास में +6। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आपको जो यूनिट डिजिट है वो सब में आपको देखो ये 2 ऑप्शन में आपके सेम है और 2 ऑप्शन में आपके अलग अलग है। तो एक बार यूनिट डिजिट से इसको करने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं यूनिट डिजिट 8 या 2 हो तो इसको पूरा इंटू करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत आपका टाइम बचा सकती है, आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलवा सकती है। ठीक है, तो देखिए अपन इसको करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 8 चौक 32। ठीक है, ये किसका है माइनस का और ये किसका है प्लस का 6। तो देखो यूनिट डिजिट क्या आएगी -2 है ये,
एक कैरी करेगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा, और 12 में से 6 जाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, देखिए अब आपके पास यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 किस में है, 2 ऑप्शन में है, तो ये यूनिट डिजिट से तो नहीं करेंगे इसको। देखिए अपन करते हैं 198 को 34 से इंटू करते हैं। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करोगे आप, 3 का मल्टीप्लीकेशन का, देखो मैंने कैलकुलेशन की छोटी छोटी चीजें आपको पहले मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने कैलकुलेशन की छोटी छोटी चीजें बताई थी आपको। 3 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट का कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है, वर्ग स्क्वायर आपको सब बताया हुआ है। ठीक है, क्यूब और ये सब आपको सब बताया हुआ है, तो आपको एक मतलब ये कैलकुलेशन थोड़ा बहुत चाहिए ना, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। 198 को 034 से इंटू करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, जब इसको इससे इंटू करोगे तो आपके पास में आएगा 6732 आ जाएगा, और ये किसका आएगा, आपका माइनस का आएगा 6732। ये क्या करना है, इसमें आपको प्लस है, देखो माइनस और इसको में ये तो प्लस है ये माइनस है, जब इसमें से इसको घटाओगे 6 को घटाओगे तो देखो आपके पास में माइनस का कितना बचेगा, 6726। ठीक है, और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यदि आपको ये एसएससीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, और जो आप ये फॉर्मूले एक बार पता कर लोगे ना कि x की पावर 5 प्लस 1 बटे x की पावर 5 में क्या करना होता है, x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर में क्या करना होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, देखिए आगे वाला जो क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका सेट साल 2021 में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, और सेम ही क्वेश्चन है क्योंकि इसमें प्लस था, इसमें प्लस वाला ही पूछ रहा है, तो अपन सेम ही लॉजिक लगा लेंगे इसमें। x की पावर 5 प्लस 1 बटे x की पावर 5 निकालने के लिए देखो सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर करना है। x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर कैसे निकालेंगे, n स्क्वायर माइनस 2, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3√2, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो देखो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, कितना हो जाएगा प्लस का 18। ठीक है, -2 मतलब n स्क्वायर -2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर तो क्या आ गया आपके पास में 16। अब क्या निकालेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब की मैंने क्या बताया था, एन क्यूब माइनस 3n। तो देखो एन क्यूब करोगे -3 का क्यूब करोगे तो 27, और √2 का क्यूब करोगे तो 2√2, तो यहाँ पे एन क्यूब की वैल्यू तो आ जाएगी -54√2 -3। एन की वैल्यू कितनी है आपके पास में, एन है माइनस का 3√2। ठीक है, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में, प्लस आ जाएगा 54√2, और ये कितना हो जाएगा 6√2। ठीक है, अब देखो 54 में से आपका 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास में 48√2। ठीक है, मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में माइनस का 48√2। ठीक है, और फिर क्या करना है, माइनस x प्लस 1 बटे एक्स आपका कितना है -3√2, तो देखो माइनस का है, माइनस माइनस आपका क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3√2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में इसमें तो आपके पास में क्या था, यूनिट डिजिट आपकी 2 ऑप्शन के सेम थी, इसलिए आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ी। ठीक है, लेकिन इसमें देखो आपकी यूनिट डिजिट सब में आपकी क्या है, अलग अलग है, तो एक बार यूनिट डिजिट से इसको कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, सब में इकाई अंक आपको अलग अलग है, यहाँ पे इकाई अंक क्या आ जाएगा, देखो 8 6 48, मतलब यहाँ पे तो क्या आएगा 48 आएगा, और ये माइनस का है। ठीक है, और ये +3। ठीक है, मतलब यूनिट डिजिट यहाँ से कितनी आएगी, 8 में से 3 जाएगा तो 5, और 5 आपका एक ही ऑप्शन में आ रहा है, कौन से में, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। जब इसको आप आगे भी सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, माइनस का 715√2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें कि यूनिट मतलब सब ऑप्शन में आपका इकाई का अंक अलग है, तो आप इससे भी आप कैलकुलेशन से थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स 84 नंबर आपका क्वेश्चन कब आया हुआ है, एसएससीजीएल 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन था यदि x माइनस, यहाँ पे क्या था, यदि x -1 बटे x बराबर -6 है तो x की पावर 5 -1 बटे x की पावर 5 का मान ज्ञात कीजिए। देखो इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, प्लस था। देखो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास में बीच में माइनस आ जाए तो उस केस में बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है कि यहाँ पे तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू करना है एक्स क्यूब
प्लस 1/x³। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस क्या होगा आपका, जो आपको दिया हुआ है x माइनस 1/x को क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज है, ये वाली यहाँ तक तो टर्म आपके सेम है, बस ये यहाँ पे जो दिया है ना वही माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन। सबसे पहले x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 पता लगाने के लिए सबसे पहले x² प्लस 1/x² मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। और आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो माइनस दिया हुआ है तो जोड़ते हैं दो को, तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 38। ठीक है, इनटू देखिए आगे x³ प्लस 1/x³ कैसे निकाल रहे थे, n का क्यूब, मतलब n का क्यूब माइनस वाला था। ठीक है, तो आप क्या कर रहे थे, x³ प्लस 1/x³ कैसे निकाल रहे थे, n³ प्लस 3n कर रहे थे, यदि माइनस दे रहा था तो। ठीक है, तो n³ कितना है आपका, माइनस का 216 और प्लस 3n, n कितना है आपके पास में, माइनस का 6। ठीक है, तो देखो 18 आ जाएगा, और माइनस का 216 माइनस का ये बन जाएगा 18, और इसको जो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस का 234। किसकी वैल्यू आ जाएगी, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 234। ठीक है, माइनस करना है आपको जो भी दिया है x माइनस 1/x को, तो माइनस करोगे तो देखो माइनस माइनस बन के ये क्या बन जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यूनिट डिजिट से आपके फिर से दो ऑप्शन में आपकी यूनिट डिजिट क्या आ गई, सेम आ गई। तो इससे तो आपका देखो एक बार करके देख लेते, फिर भी इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो तो 8 चौक 32, मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका 2 आएगा और प्लस का 6, मतलब इससे तो आपकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, इकाई का अंक 6 आएगा, और 6 किस पे है, दो ऑप्शन में। तो क्या करेंगे, इसको अपन को सोल्व करना पड़ेगा। 2 3 4 को इंटू करेंगे अपन किससे, 3 8 से, और ये 3 के मल्टीप्लीकेशन वाले से कर दोगे तो मतलब जो आपको मेथड आता है तो इसको थोड़ा सा जल्दी आपसे हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, 3 का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले इकाई के अंक को इंटू करते हैं। 8 को 4 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 32, हासिल में चला जाएगा आपका 3। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों को लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देते हैं। 4 3 12 और 8 3 24, तो 12 में 24 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 36, और 36 में 3 जोड़े तो 39, हासिल में फिर से 3। तीसरी स्टेप में देखो क्या करते हैं, कोने वाले को कोने वाले से इंटू करते हैं और बीच में जो है उसको आपस में इंटू करके जोड़ देते हैं। देखो 8 दूना 16 और ये 0 और 3 3 9, 16 में 9 जोड़े तो आपके पास 25, और 25 में 3 जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आएगा 28, हासिल में 2। ठीक है, देखो फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, फिर से 2 को लेते हैं और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 8, और लास्ट में यदि 2 को 0 से इंटू करते हो तो आपके पास में 0 आता है। तो आपके इसको इससे इंटू करोगे तो आपके पास में कितना है, माइनस का 88 92, प्लस करोगे क्या 6। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, माइनस का 88 और 92 में से आपका 6 जाएगा तो कितना बचेगा 86। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को और जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यदि छोटी छोटी आपको कैलकुलेशन की यदि ट्रिक पता है तो इजीली इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और जो भी कैलकुलेशन की ट्रिक थी वो मैंने मेरी स्टार्टिंग क्लास में मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, तो आप यहाँ वहां पे जाके इनको देख सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए यदि x² माइनस √7x प्लस 1 है बराबर 0 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, पूछा तो आपको x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 है। आपको पता है कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 आप कब फाइंड आउट कर सकते हो, जब आपके पास में x प्लस 1/x की वैल्यू दी हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन इसमें x प्लस 1/x में लाने के लिए क्या करेंगे, सब टर्म में मैं यदि x का भाग लगा दूं तो देखिए आपके पास में यदि x² में x का भाग लगाते हैं तो यहाँ पे x आ जाएगा। माइनस का देखो ये रूट है वो 7 पे ही है, √7x, इसमें आप x का भाग लगाते हो तो देखो x से x आपका कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा, √7 बच जाएगा। ठीक है, और 1 में x का भाग लगाते हो 1/x बराबर 0 में x का भाग लगाते हो तो आपके पास में 0। देखो इन दोनों टर्म को अपन साथ ले लेते हैं तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा आपका √7 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो अपन को क्वेश्चन पहले कह रहे हैं वैसे कर लेंगे। इसको पहले x² प्लस 1/x² निकालना है, मतलब n का स्क्वायर, और आपको दिया किसका प्लस -2 करना है,
क्या करना है, एन स्क्वायर माइनस 2, मतलब 7 का रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 2, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 5 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर आ रहा है आपकी कितना 5 आ रहा है। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब क्या आएगा, देखो रूट 7 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 7 रूट 7, ठीक है, माइनस 3n, n कितना है 7, देखो 7 रूट 3 में से, अच्छा यहाँ पे 7 है, ठीक है, 7 रूट 7 में से माइनस करोगे 3 रूट 7 को, तो आपके पास में कितना बच जाएगा 4 रूट 7, माइनस करना है x के, माइनस करना है आपको क्या, x प्लस 1 बटे x, तो ये कितना आपके पास में रूट 7 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 रूट 7 और माइनस होगा इसमें से रूट 7, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 19 रूट 7 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए x की पावर 5 में मैंने जो जितने भी टाइप बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको बताए। ठीक है, आज की क्लास में अपन x की पावर 6 से रिलेटेड क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस कल की क्लास में मैंने शायद x की पावर 5 प्लस 1 बटे x की पावर 5 के तो आपको फॉर्मूला बताई थी। ठीक है, x की पावर 6 माइनस 1 बटे एक्स की पावर 6 को भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके यहाँ पे जो आपकी घात है वो क्या आ जाए, एक सम संख्या आ जाए और बीच में माइनस आ जाए, तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे इनके लिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे खोलेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो देखिए जब कभी भी आपके पास में माइनस आ रहा है बीच में और पावर 6 आ रही है, तब तो इसको डायरेक्ट आपको कैसे करोगे, इसको मतलब घात क्या कर दोगे, आधी कर दोगे, एक बार प्लस कर दोगे, एक बार माइनस कर दोगे। ठीक है, तो देखो x की पावर 3 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 3 और आपको करना है एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब। ठीक है, अब आपको x प्लस 1 बटे एक्स की वैल्यू दी हुई हो तो अभी ये दोनों आप पता कर सकते हो, x माइनस 1 बटे एक्स की वैल्यू दी हुई हो तो अभी ये दोनों पता कर सकते हो। देखिए इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है क्योंकि आपको x प्लस 1 बटे एक्स दे रखा है, तो फिर आपको x माइनस 1 बटे एक्स की वैल्यू भी आपको चाहिए, तभी तो एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, और मतलब ये दिया हुआ है तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब जब भी ये माइनस वाला आ जाता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहले तो आपको इनमें से एक कोई भी आपको पता करना पड़ेगा वैल्यू, एक दी होगी दूसरी आपको पता करनी पड़ेगी, और उसके बाद में क्यूब वाले दोनों फॉर्मूला लगा के ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक है, लेकिन देखो यदि आपके पास में क्या आ जाए, बीच के अंदर आपके पास में प्लस आ जाए, तब ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे। देखिए फ्रेंड्स, देखिए जब भी आपके पास में प्लस आ जाए बीच में, तो देखिए सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, एक्स क्यूब, यदि एक्स प्लस 1 बटे एक्स आपको कितना दिया हुआ है, एक्स प्लस 1 बटे एक्स आपको दिया हुआ है रूट 3, दोनों तरफ रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और ये कितना आ जाएगा रूट 3। तो देखिए सबसे पहले अपन एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब निकालेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, देखो एन का क्यूब मतलब रूट 3 का क्यूब, ये कितना होता है आपका, ये हो जाएगा 3 रूट 3, माइनस करना है आपको 3n, n कितना है रूट 3। तो देखो इसमें तो ये कट के कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है, लेकिन देखो आपको तो पूछा क्या है, x की पावर 6 पूछा है, तो देखो इसका स्क्वायर कर लेंगे अपन, इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो देखो स्क्वायर करने से आपके पास आंसर क्या आएगा, सबसे पहले स्क्वायर करोगे, देखो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 6 प्लस 2 एक्स क्यूब इंटू 1 बटे एक्स क्यूब, और ये क्या आपके पास में 0 है, एक्स क्यूब से आपका एक्स क्यूब क्या कैंसिल हो जाएगा और एक्स की पावर 6 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 6 क्या आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो जब भी आपके पास में एक्स की पावर 6 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 6 पूछे, तो देखिए माइनस वाले में तो थोड़ा सा आपके पास में लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन जो प्लस वाला है उसको आप इजीली सोल्व कर लोगे। उसको इजीली सोल्व करने के लिए देख सबसे पहले आप एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब निकाल लो। ठीक है, और उसके बाद में उसका स्क्वायर कर दो तो आपके पास में एक्स की पावर 6 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 6 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे अपन इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए सीपीयू 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 है तो एक्स की पावर 6 प्लस 1 प्लस मतलब एक्स की पावर माइनस 6 बटे का मतलब है 1 बटे एक्स की पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। देखो वही सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन दे रखी है, अपन को पता है कि एक्स की पावर 6 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 6 निकालना है, तो इसके लिए x प्लस 1 बटे एक्स अपने पास होना जरूरी है, और वो कैसे करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में x का भाग लगा के।
तो देखो यहाँ पे तो x बच जाएगा -4 प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से x प्लस 1/x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने बताया कि सबसे पहले आप क्या करोगे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और वो कैसे करोगे, n का क्यूब माइनस 3n, 4 का क्यूब 64 माइनस 3n, 4 3 12। ठीक है, देखो 64 में से 12 जाएगा तो आपके पास में कितना बच जाएगा, 52 बच जाएगा। ठीक है, तो और अब देखो सेकंड आगे जो स्टेप करोगे उसमें क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, इसका स्क्वायर करके क्या करोगे, देखो आपको पहले ही बता रखा है कि एन स्क्वायर क्या कर दोगे, एन स्क्वायर माइनस 2 कर दोगे। या एक बार देखो कैसे करेंगे इसका, जब दोनों तरफ क्या करेंगे अपन, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, या फिर डायरेक्ट ही कर लो कि एन स्क्वायर माइनस 2 कर दो इसको। जब आपके पास, अब इसको क्या मान लो आप, x प्लस 1/x बराबर 52। तो x का इसका मतलब स्क्वायर तो 6 होता है ना, तो इसका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालते थे, n स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 के लिए क्या कर दोगे, n स्क्वायर। अब n की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 52 है। ठीक है, अब देखिए आपको 52 का स्क्वायर माइनस करना है क्या, 2। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता रखा है, यदि आपने मेरी कैलकुलेशन वाली क्लास से देखी होगी तो आपको पता होगा कि 50 के से जो ऊपर वाली संख्या होती है उनका जो स्क्वायर करते हैं वो कैसे करते हैं। सबसे पहले 52 का स्क्वायर करने के लिए देखो 52 50 से 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 4। और देखो 2 डिजिट में लेना होता है तो इसको 0 4 लिख दूं तो अभी ये 4 ही है। ठीक है, इसको 2 डिजिट में लेना होता है तो आगे 0 लगा दो। उसके बाद में देखो जो ज्यादा होता है उसको 25 में ऐड कर दो, 25 में आप 2 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 27। 27 0 4 माइनस 2 करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा, 27 0 2। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन की छोटी छोटी ट्रिक, एक तो आप देखो 52 का स्क्वायर करोगे, 52 को 52 से इंटू करके। एक आपको सीधा पता है कि 52 के स्क्वायर की ट्रिक क्या होती है, आपका सिर्फ आपको 2 का स्क्वायर करके 25 में 2 जोड़ना है। ठीक है, तो ऐसे 27 0 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 करोगे तो 27 0 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन आपका, ये सीजीएल मीन्स सीजीएल प्रीमी है, 2019 का है क्वेश्चन है ये भी। देखो इसमें भी आपको क्या पूछा है, x प्लस 1/x 7 दिया हुआ है, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 का मान ज्ञात करना है। जब भी x की पावर 6 प्लस आ जाए बीच में तो क्या करना है, पहले क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दो, फिर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो इससे पहले अपन क्यूब करेंगे, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 का क्यूब 343 माइनस 3n 7 3 21। तो देखो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 322 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दोगे, क्या हो जाएगा, स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब अब इसको क्या मान लो आप, x प्लस 1/x, तो इसका स्क्वायर करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, x की पावर 6 आ जाएगा इसका स्क्वायर करोगे तो। ठीक है, प्लस 1/x की पावर 6 क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। देखो 322 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, -2 करना है। ठीक है, तो देखो इसको 322 को 322 से इंटू कर लेते हैं अपन, देखो कितना हो जाएगा, 4 और ये 8, इसके बाद में 6 6 12 और 4 16, हासिल में 1, 6 6 12 और 1 13, 3 3 और 1 10। इसका जो अब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 322 का स्क्वायर 103,684 माइनस 2। देखो इसको सोल्व करेंगे अपन तो अपने पास आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 103,682। ठीक है, 103,682 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं। देखो x की पावर 5 बता दिया मैंने, x की पावर 6 तक बता दिया। ठीक है, कल की क्लास में अपन x की पावर 7 और x की पावर 8, इससे ज्यादा के आपको पूछता नहीं है। ठीक है, तो x की पावर 7 और 6 x की पावर 8 वाले जो क्वेश्चन है वो अपन कल की क्लास में करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यदि क्लास आपको समझ में आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरी हर क्लास को देखें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपके सपोर्ट की मेरे को जरूरत है। ठीक है, तो अच्छे से मतलब हर चैप्टर हर क्लास को अच्छे से क्लियर करते हुए चले। जब भी आपको आगे वाली क्लास देखनी
एक बार पीछे वाली क्लास को जरूर देखें, जिससे आपको पता रहे कि कौन सा फॉर्मूला मैंने पहले लिखवा दिया और कौन से फॉर्मूले आपके पास अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से जब आपकी नेक्स्ट क्लास हो तो इस क्लास को अच्छे से करके आए। ठीक है, थैंक यू।